anonymous class. ठीक है, जावा anonymous क्लास। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो टॉपिक्स मैं अभी बता रहा हूँ ये आपको आगे आने वाले टाइम पे यूज करना पड़ेगा। एंड उसके बाद हम एनम क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका लैम्बडा एक एक्सप्रेशन है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जावा अनोनिमस क्लास के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी हासिल करना है कि कैसे जावा अनोनिमस क्लास काम करता है। ठीक है, तो जावा अनोनिमस क्लास एक्चुअली है क्या? ठीक है, जावा अनोनिमस क्लास एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली एक नेस्टेड क्लास है। मैं प्रीवियस क्लास के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्चुअली नेस्टेड क्लास क्या होता है। एक क्लास के अंदर एक दूसरा क्लास को अगर डिफाइन करते हो दैट इज कॉल्ड ए नेस्टेड क्लास। उसको हम इनर क्लास भी बोलते हैं। तो अनोनिमस क्लास इज आल्सो कॉल्ड ए नेस्टेड क्लास। एंड ये भी एक वन टाइप ऑफ क्लास है। ठीक है, एंड एक क्लास के अंदर ही डिफाइन होता है। ठीक है, एंड इस क्लास का क्या होता है ना, नाम नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट में क्या आता है, इट इज ऑल्सो declare inside another class. Second, it the class does not have any name. The class does not have any name is known as क्लास। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। ये एक वन टाइप ऑफ अनदर नेस्टेड क्लास के जैसा डिक्लेरेशन होता है, लेकिन इस क्लास का कोई नाम नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस क्लास का कोई नाम नहीं होता है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए अनोनिमस क्लास। एंड ये एक इनर क्लास के हिसाब से काम करता है। तो इट बिहेव्स लाइक ए इनर क्लास। इट बिहेव्स लाइक ए inner class. It behaves like a inner class. ठीक है, समझ में आ गया? It is also declared inside another class. If the class does not have any name, is known as anonymous class. It behaves like a inner class. ये तीन पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है अगर anonymous क्लास के बारे में आपको कोई पूछता है इंटरव्यू के अंदर। तो ये कैसे डिक्लेरेशन होता है, इसका सिंटैक्स क्या है, तो अभी हम सिंटैक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स एक्चुअली है क्या? ठीक है, एक्चुअली सिंटैक्स है क्या? तो पहला चीज है, तो जो सिंटैक्स है यहाँ पे, तो क्लास, तो यहाँ पे आपको पहले डिक्लेयर करना है क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोगे आउटर क्लास, उसके अंदर आप ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू न्यू टाइप। टाइप मतलब जो इनर क्लास आप डिक्लेयर करोगे। ठीक है, न्यू टाइप, एंड इसके अंदर आपको कोई पैरामीटर लिस्ट अगर है तो आप डिफाइन करोगे पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, पैरामीटर लिस्ट। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, बॉडी ऑफ anonymous क्लास। ठीक है, बॉडी ऑफ anonymous क्लास। ठीक है, हो गया, बॉडी ऑफ anonymous क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट वन न्यू टाइप पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, न्यू टाइप पैरामीटर लिस्ट, देन बॉडी ऑफ द anonymous क्लास। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, दिस क्लास इज कॉल्ड anonymous। below class is a anonymous क्लास। ठीक है, तो ये आपका जो नीचे जो क्लास है दिस इज कॉल्ड एनोनिमस क्लास।
यहाँ पे ये जो क्लास आपको मतलब इस तरीके से डिफाइन करना है जो कि नाम नहीं होगा। जब आप डिक्लेयर कर रहे होगे उस क्लास को, अनोनिमस क्लास को, उसी समय आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको डिफाइन करना है, ठीक है। एंड उसके अंदर ही उसका पर्टिकुलर बॉडी पार्ट एंड पैरामीटर लिस्ट जो ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर कर रहे हो, अगर पैरामीटर चाहिए तो वहाँ पे दिखा डिस्प्ले मतलब इनपुट करोगे, अगर नहीं चाहिए उसके बॉडी पार्ट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट करोगे। तो दिस इज कॉल्ड ए अनोनिमस क्लास। तो ये कहाँ पे हम मोस्टली जनरली यूज करते हैं? अगर आपका अनोनिमस क्लास जनरली मतलब कहाँ पे यूज होता है? यूजुअली एक्सटेंड सब क्लासेस और इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। ऑब्वियसली एक्सटेंड सब क्लास, अगर आपका पेरेंट क्लास एंड एक चाइल्ड क्लास के अंदर अनोनिमस क्लास को डिफाइन करते हो, उस चाइल्ड क्लास क्या करेगा, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करेगा एज ए अनोनिमस एंड अगर इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि काम कैसे करना है, ठीक है। ऑब्वियसली एक्सटेंड सब क्लासेस और इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस, ठीक है। तो अनोनिमस क्लास समझ में आ गया क्या है? एक नेस्टेड क्लास है, मतलब उसको इनर क्लास के जैसे बिहेव बोल सकते हो। एंड एक क्लास का कोई अपना खुद का नाम नहीं होता है, जिसके वजह से हम उसको बोलते हैं अनोनिमस क्लास। तो क्लास को कैसे डिक्लेरेशन करते हैं? एक आउटर क्लास होगा, इनर क्लास के अंदर उसका ऑब्जेक्ट, देन न्यू एक अनोनिमस क्लास का नाम। अगर आप कोई पैरामीटर्स अगर पास करे हो तो ठीक है, नहीं तो सिंपल डिफाइन होगा। देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर अनोनिमस क्लास का बॉडी, ठीक है, बॉडी ऑफ द अनोनिमस क्लास। देन उसके बाद ये कहाँ पे किस तरीके से यूज कर सकते हैं? हम ये जनरली एक्सटेंड कर सकते हैं सब क्लास को एंड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंटरफेसेस को, ठीक है। समझ में आ गया? सब क्लास एक्सटेंड हो सकता है एंड इम्प्लीमेंट होगा इंटरफेस के साथ। तो चलो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है एंड उसके बाद हम आगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले ये दो प्रोग्राम कर लेते हैं, पहले एक्सटेंड करेगा सब क्लास, देन इम्प्लीमेंट करेगा इंटरफेस को, ठीक है। तो और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे याद रखो। तो अनोनिमस क्लास के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे बोलना सिंटैक्स के अंदर भूल गया हूँ, दैट इज कॉल्ड, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे अनोनिमस क्लास डिफाइन हुआ, उसके बाद आपको सेमीकोलन देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेमीकोलन देना है, ठीक है। एंड ये जो सेमीकोलन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास के एंड में आपको ये सेमीकोलन देना है, ठीक है। तो ये किस लिए सेमीकोलन बाद में क्यों दिया जा रहा है? बिकॉज ये जो सेमीकोलन का मेन मोटिव है, ये किसके अंदर दिया जा रहा है? एक क्लास के अंदर डिक्लेरेशन हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ ना, जब आप कोई भी एक्सप्रेशन डिफाइन कर दोगे तो यहाँ पे अनोनिमस क्लास ये जो वर्क एज ए वन टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे ये जो अनोनिमस क्लास है ये एक एक्सप्रेशन जैसा काम करता है। तो ड्यू टू दैट पॉइंट we have to end of that particular anonymous class, we have to give in a semicolon। तो सेमीकोलन आपको एंड में देना पड़ेगा, ठीक है। एंड इंडिकेट करता है कि एंड ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट याद रखो, ठीक है। आइडिया हो गया? anonymous class, ओके, anonymous class, ठीक है। anonymous class at the end we add semicolon, because it behaves as expression, ठीक है। आइडिया हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो अनोनिमस क्लास एट द एंड में हमको एक्सप्रेस सेमीकोलन ऐड करना पड़ता है, बिकॉज इट बिहेव्स लाइक एक्सप्रेशन। मतलब आपको एक एक्सप्रेशन के अंदर, मतलब क्लास के अंदर ये एक स्टेटमेंट जैसा काम करता है। तो इसके एंड में आपको क्या करना है? सेमीकोलन देना पड़ेगा,
हम जब स्ट्रक्चर डिफाइन करते थे सी में, तो वहाँ पे हम क्लास स्ट्रक्चर के एंड में सेमीकोलन देते हैं, लेकिन जब क्लास में आया वहाँ पे हम यहाँ पे कभी भी हम सेमीकोलन नहीं देते हैं। ठीक है, उठ गया है, यहाँ पे रिमूव हो गया है, लेकिन अभी एनएमएस क्लास के एंड में आपको एक सेमीकोलन दे सकते हो, क्योंकि एक एक्सप्रेशन जैसा बिहेव करता है इस वजह से। ठीक है, समझ में आ गया कि एक्चुअली जावा एनएमएस क्लास क्या होता है एंड ये कैसे काम करता है। तो पहले हम ये दो जो सब क्लासेस है एंड इंटरफेसेस है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है एनएमएस क्लास के थ्रू, पहले उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ एडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैकेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक पैकेज जो कि न्यू तो यहाँ पे आ गया पैकेज कॉम डॉट एनोनिमस क्लास डॉट जावा हो गया। अभी इस पर्टिकुलर एनोनिमस क्लास के राइट क्लिक करोगे, न्यू जाओगे, तो यहाँ पे आप आओगे क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम देंगे पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन, एंड इस क्लास के अंदर हम कोई मतलब कोई मेन फंक्शन कुछ डिक्लेयर नहीं करेंगे, ये एक पेरेंट क्लास होगा। ठीक है, ये एक पेरेंट क्लास होगा, एंड इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, एक मेथड को हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, पब्लिक void डिस्प्ले, एंड यहाँ पे सिस्टम आउट प्रिंटल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट इनसाइड द पॉलीगॉन क्लास। ठीक है, हो गया। तो अभी एक अनदर क्लास क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम एनएमएस क्लास को डिफाइन करेंगे। न्यू क्लास, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, मेन मेथड भी क्रिएट करेंगे, एनएमएस क्लास को भी डिफाइन करेंगे। तो इसको हम दे देते हैं एनएमएस डेमो। ठीक है, हो गया। तो इस क्लास के अंदर हमको एक एनएमएस क्लास डिक्लेयर करना है जो कि पेरेंट क्लास जो है उसको एक्सटेंड्स करेगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, पहले सेव, देन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक मेथड के अंदर इसको डिफाइन करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस एनएमएस क्लास के अंदर उस मेथड को कॉल करेंगे, उसी मेथड क्या करेगा, एनएमएस क्लास जो एक्सप्रेशन है, जो स्टेटमेंट है, उसको कॉल करेगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अगर एनएमएस ऑफ क्लास को डिफाइन कर रहे हो, किसके अंदर करोगे, एक मेथड के अंदर करोगे जो कि आपको हेल्प करेगा उस एनएमएस ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेथड यूज करेंगे, पब्लिक void। ठीक है, पब्लिक void क्रिएट। ठीक है, क्रिएट क्लास। ठीक है, एंड इस क्लास के अंदर, सॉरी इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, एनएमएस क्लास को डिफाइन करेंगे। ठीक है, एनएमएस क्लास को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फाइन, आइडिया हो गया। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एनएमएस क्लास को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, फाइन। तो अभी हम यहाँ पे क्रिएट a class, okay, that extending class polygon। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक एनएमएस क्लास को डिक्लेरेशन करना है। जैसे हम क्या करेंगे, कौन सा पॉलीगॉन, हम कौन सा क्लास को यूज करेंगे, तो पॉलीगॉन क्लास का। ठीक है, पॉलीगॉन क्लास का यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, p1 इक्वल टू न्यू पॉलीगॉन। ठीक है, एंड उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे उस डिस्प्ले को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे था, ये तो एक्सटेंड्स होगा, एक्सटेंड्स होने की वजह से ये क्या होगा, ओवरराइडिंग हो जाएगा। तो पब्लिक void डिस्प्ले।
SYSOUT, inside anonymous class, inserting an anonymous class। ठीक है, हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखो ये सेमीकोलन पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दिया। ठीक है, ये वर्क आज एक्सप्रेशन, आइडिया हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद हम इस पर्टिकुलर फंक्शन का हम एक मेथड क्रिएट करेंगे अनोनिमस का, अनोनिमस ANONYMOUS डेमो। ठीक है, ये अनोनिमस डेमो AD इक्वल टू न्यू अनोनिमस डेमो ब्रैकेट। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अभी AD डॉट उस मेथड को कॉल करेंगे, क्रिएट क्लास। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एग्जीक्यूटिंग anonymous class। ठीक है, अब इसमें ऊपर राइट क्लिक करो, रन एज। तो ये क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा। तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ चुका है। ठीक है, एडी डॉट क्रिएट क्लास मेथड को मैंने कॉल किया। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरराइड हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, बिकॉज मैं इस मेथड को कॉल नहीं किया। ठीक है, मैं तो उस मेथड को कॉल किया, लेकिन इसको तो कॉल करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो मेथड है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ये किसके अंदर डिफाइन हुआ है, अनोनिमस क्लास के अंदर। तो अनोनिमस क्लास का ऑब्जेक्ट कौन है, P1। तो P1 डॉट डिस्प्ले आपको करना है, तो कहाँ पे करोगे, इसके बाद। ठीक है, P1 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, P1 डॉट डिस्प्ले, P1 डॉट डिस्प्ले। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, फिर से रन करो, आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, इंसर्टिंग एन अनोनिमस क्लास, समझ में आ गया। और एक बार में एक दूसरा पर्टिकुलर क्लास करेंगे, जैसे एरिया पे ट्रायंगल सर्कल हो गया, तो हम उसी क्लास के अंदर क्या करेंगे, कुछ कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, डाटा पास करके आप कर सकते हो उस कैलकुलेशन। मैं सिंपल तरीके से आपको करूंगा, जो कि आपको हेल्प होगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, फाइन, आइडिया हो गया कि कैसे अनोनिमस क्लास डिक्लेरेशन होता है, एंड यहाँ पे हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके फाइन। तो अभी हम एक दूसरा प्रोग्राम कर सकते हैं अनोनिमस क्लास का। तो क्या करेंगे, एक ऐसा करेंगे, पहले प्लान कर लेते हैं क्या करना है। ठीक है, जो कि एक्सटेंड्स करेगा, इस तरीके से एक्सटेंड्स होगा। तो हम एक बना सकते हैं क्लास, जो कि पेरेंट क्लास होगा सर्कल एरिया। उस क्लास के अंदर हम जैसे रेडियस ये सब कुछ डिफाइन कर देंगे, जब इवेलुएट कर देंगे एरिया। ठीक है, एरिया जब इवेलुएट करेंगे, हम क्या करेंगे, उस एरिया को वहाँ पे ही इवेलुएट करेंगे, लेकिन चाइल्ड क्लास में हमको इवेलुएट करना है, अनोनिमस क्लास के अंदर उसको इवेलुएट करना है। तो कैसे करेंगे, एंड वो एक्सटेंड्स भी हो सकता है। आप रिजल्ट को एक्सटेंड कर सकते हो इजीली, जैसे यहाँ पे पब्लिक वर्ड डिस्प्ले है, वहाँ पे पब्लिक वर्ड डिस्प्ले करके रिजल्ट को एक्सटेंड कर दो। लेकिन मुझे कैलकुलेशन को एक्सटेंड करना चाहिए, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब कैलकुलेशन को एक्सटेंड करोगे तो पैरामीटर ये सब कुछ आएगा, तो कैसे उस चीज़ को यूज़ करोगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पे तो एक्सटेंड हो गया, तो आप जब भी अभी तक जो भी एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है, जो भी एक्सटेंड कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे ओनली आपका ओवरराइडिंग हो रहा है। तो ये आपका ओवरराइडिंग हुआ। पेरेंट जो चाइल्ड क्लास के अंदर हमने अनोनिमस क्लास क्रिएट किया, उस अनोनिमस क्लास ने पेरेंट क्लास का जो मेथड है डिस्प्ले, उसको ओवरराइडिंग किया। ठीक है, अब कोई चीज़ भी कर सकते हो, कैलकुलेशन करके रिटर्न करोगे, एंड यहाँ पे एक हम पर्टिकुलर उसी फंक्शन को कॉल करेंगे, एंड ये आपको ओवरराइड करके दिखाएगा। लेकिन वहाँ पे पेरेंट चाइल्ड आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, उसके नीचे आप ये कर सकते हो, थोड़ा सा प्लान आउट करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे जैसे पॉलीगॉन, इन सारे पॉलीगॉन किया है, एंड दूसरा चीज़ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक क्लास बनाएंगे हम, किसके ऊपर बोल रहे थे, एरिया। ठीक है, एरिया एरिया, तो इसको एरिया एरिया अब सर्कल। ठीक है, ये एक मेथड हो गया, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पेरेंट क्लास होगा, एरिया सर्कल एरिया। ठीक है, तो एरिया सर्कल, सर्कल एरिया, आप जो भी नाम दे सकते हो क्लास का नाम। तो
यहाँ पे हम करेंगे पब्लिक रिटर्न। रिटर्न के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे डबल, ठीक है, एरिया पे सर्कल। तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ठीक है, तो इसके अंदर रिटर्न करना है एरिया का जो एक्सप्रेशन है, ठीक है। हम यहाँ पे नीचे जो एनोनिमस क्लास करेंगे उसके अंदर एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे रेडियस, एंड वो रेडियस यहाँ पे इवैल्यूएट होके ऊपर वाला जो मेथड होगा एरिया पे सर्कल का उसके ऊपर ओवरराइडिंग करेगा, एंड हमारा जो पर्टिकुलर आउटपुट है उसके अंदर दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये एक पर्टिकुलर मेथड हो गया, ये पेरेंट मेथड हो गया। इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे, आउटर क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। तो क्लास एरिया सर्कल, ठीक है, इसके अंदर हमको डिफाइन करना है। ठीक, तो इसके अंदर हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कैसे होगा। एंड ये पर्टिकुलर मेथड हम एनएमएस क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे, एंड उस एनएमएस क्लास का जो भी मेथड होगा पेरेंट क्लास का जो मेथड है उसके ऊपर ओवरराइडिंग करेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे तो अभी हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे एरिया सर्कल एरिया, सर्कल एरिया, ठीक है। एंड इस पेरेंट क्लास होगा। इस क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाएंगे पब्लिक, ठीक है। रिटर्न हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल डबल एरिया, ठीक है। एंड जहाँ पे ये पर्टिकुलर क्लास इंप्लीमेंट होगा, जैसे वॉइड एरिया करके हम क्या करेंगे, इसको हम वॉइड एरिया कर देते हैं, ठीक है, रिटर्न नहीं करेंगे। और अगर वहाँ यहाँ पे रिटर्न करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना, ओवरराइडिंग करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम वॉइड एरिया सर्कल एरिया, ठीक है, तो ब्रैकेट दे दो, उसके बाद रिटर्न करो। तो एस वाई एस ओ यू टी सिस्टम और प्रिंटल है। तो आपको यहाँ पे टू जो कि एक्सप्रेशन होगा 2 × 3.14 इंटू आर, ठीक है। ये हम सिंपल एक रेडियस को ले रहे हैं, एंड यहाँ पे आप आर इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया। अभी हम क्या करेंगे, एक एनोनिमस करेंगे। तो यहाँ पे हम देंगे एनोनिमस सर्कल एनोनिमस डेमो डॉट, हो गया। तो इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एनोनिमस क्लास को डिफाइन करेंगे उस तरीके से पब्लिक, ठीक है, पब्लिक वॉइड क्रिएट एरिया एनोनिमस, ठीक है, हो गया। पब्लिक वॉइड क्रिएट एनोनिमस। अभी हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उस पेरेंट क्लास का, सर्कल एरिया, ठीक है, सर्कल एरिया। तो यहाँ पे ये क्रिएट करना है सर्कल एरिया, सी ए इक्वल टू न्यू सर्कल अंडरस्कोर एरिया, ठीक है। एंड इसके बाद अब इसके नीचे आपको क्या करना है, पब्लिक वॉइड, एंड ये जो एरिया सर्कल है इसको इम्प्लीमेंट करना है सर्कल एरिया, ठीक है, सर्कल एरिया। एंड यहाँ पे आप करोगे क्या, ये आर इक्वल टू 3, एंड उसके अंदर आपको एस वाई एस ओ यू टी, तो एरिया ऑफ सर्कल,
प्लस ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 3.14 इंटू आर, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो एरिया सर्कल जो फॉर्मूला लिखा है 2 पाई आर, मतलब ये पेरीमीटर का लिख दिया है, ठीक है। ये ओवरराइडिंग हो जाएगा अभी, तो इसको मैं पाई आर कर देता हूँ इंटू आर करके, ठीक है। ये तो ओवरराइडिंग हो जाएगा, जिस वजह से ये जो गलत मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है ये दिखाएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये ओवरराइडिंग हो गया। अभी इसको कॉल कैसे करना है, आप नीचे जाओगे, सी ए डॉट आपको कॉल करना है सर्कल एरिया, ठीक है, CIRCLE सर्कल एरिया, एंड इसको ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करोगे। एंड उसके बाद यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे लिखोगे क्या कि सर क्रिएट एनोनिमस, तो ये आपका डेमो क्लास क्रिएट करोगे, क्रिएट, तो यहाँ पे ये क्लास का डिफाइन करोगे, तो सी ए इक्वल टू न्यू हो गया ऑब्जेक्ट, देन सी ए डॉट आपका आएगा सर्कल एरिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे तो ये सॉरी, इसको तो कॉल नहीं करना है ना, हमको मेथड को कॉल करना है ना, तो ये मेथड को कॉल करोगे, सॉरी, इसको कॉल करना है। हम एनोनिमस क्लास जिस पर्टिकुलर मेथड के अंदर डिफाइन हुआ है, मतलब एनोनिमस क्लास जो एक्सप्रेशन है, वो जो स्टेटमेंट है जहाँ पे डिफाइन हुआ है जिस पर्टिकुलर मेथड के अंदर, क्यों डिफाइन कर रहे हैं मेथड के अंदर, तो उस क्लास को कॉल कैसे करेंगे, उस क्लास को मतलब कैसे यूज कर सकते हैं, तो मेथड के अंदर ही हम उसको डिक्लेरेशन करते हैं एंड यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब इस चीज को रन करो, राइट क्लिक, हो गया, वैल्यू निकल गया। तो ये आपका 3.14, मैंने r इक्वल टू 3 दिया था, सही वैल्यू आया है। अगर 2 दोगे इसका वैल्यू 12.56 आएगा, हो गया। तो ये ओवरराइडिंग हो गया, जो पेरेंट क्लास में मैंने डिक्लेयर किया था उसके ऊपर ये मेथड का सारा चीज, मतलब एंटायर मेथड आपका यहाँ पे ओवरराइडिंग हो गया, ठीक है। एंटायर मेथड इज गोइंग टू बी ओवरराइडिंग ऑन दिस मेथड। तो ये एक्सटेंड्स हुआ था, तो एनोनिमस क्लास ने हमने क्या किया, एक्सटेंड्स किया। लेकिन यहाँ पे आप देखो, मैंने उस क्लास का ओनली ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया, एंड यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या किया, एक मेथड डिक्लेरेशन किया, जो कि पेरेंट क्लास में वही सेम मेथड डिक्लेरेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये एनोनिमस क्लास का मेन इम्प्लीमेंटेशन, मतलब मेन इम्प्लीमेंट कर रहा है कैसे एक क्लास एंड दूसरे क्लास के अंदर एक्सटेंड्स कर रहा है, ठीक है। क्लासेस के अंदर एक्सटेंड्स करेगा, अगर इंटरफेस है तो इम्प्लीमेंट करेगा। अभी एनोनिमस क्लास का इंटरफेस देखेंगे, एनोनिमस इंटरफेस, ठीक है। एक अनदर पैकेज क्रिएट करेंगे com.anonymous.interface.java, तो उसके अंदर हम कैसे एनोनिमस क्लास का इंटरफेस के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। फाइन, समझ में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट है एनोनिमस क्लास। तो मैंने 2 एग्जांपल करके आपको समझा दिया कि एनोनिमस एक्चुअली है क्या। तो ये वन टाइप ऑफ नेस्टेड क्लास है, इनर क्लास आप इसको बोल सकते हो। अनदर ये एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन के अंदर ये डिफाइन होता है, जिसके वजह से आपको एंड ऑफ द एनोनिमस क्लास आपको क्या करना है, सेमीकोलन देना पड़ेगा, ठीक है। तो डिक्लेरेशन कैसे करोगे, जिस पर्टिकुलर क्लास का आप एनोनिमस क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। आप जैसे मैंने यहाँ पे पेरेंट क्लास का मैं एनोनिमस क्रिएट किया, मतलब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एंड वहाँ पे उसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक मेथड करके पेरेंट क्लास में जो मतलब पर्टिकुलर मेथड था उसको ओवरराइडिंग कर दिया। तो यहाँ पे ये हो गया आपका एनोनिमस क्लास। तो आप बोल सकते हो कि सर हमको पेरेंट क्लास नहीं लेना है, खुद का एक क्लास डिजाइन करना है। तो खुद का क्लास में अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नो इशू, लेकिन आप खुद के क्लास के अंदर एक मेथड सिंपल डिफाइन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज एनोनिमस क्लास। तो ये आपके लिए मैं टैग्स दे देता हूँ, आप खुद अपना जो जितने सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एरिया पे सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब कुछ क्या करोगे, एक एनोनिमस क्लास के अंदर आप डिफाइन करोगे, ठीक है। समझ में आ गया, एक एनोनिमस क्लास के अंदर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोग को करना क्या है, एक एनोनिमस क्लास आपको खुद डिफाइन करना है, ठीक है, खुद। ये तो एक्सटेंड्स करके मैंने किया, तो आप लोग का काम है, पहला चीज है फाइंड एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग
ब्रैकेट में फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सब कुछ करो, ठीक है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, और क्या क्या कर सकते हो, पेरीमीटर भी निकाल दो। सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, एरिया एंड पेरीमीटर, यहाँ पे दो लिख दो, एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है। ओके, दूसरा चीज है एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है। हो गया स्क्वायर, ट्रायंगल, ये सबका आप एक एनानिमस क्लास करो। आप एक्सटेंड्स करके कर सकते हो, जैसे मैंने अभी डिक्लेयर किया, एक पेरेंट क्लास बनाया, चाइल्ड क्लास के अंदर एक एनानिमस क्लास क्रिएट किया, एंड उस एनानिमस क्लास के अंदर उसी पैकेज के अंदर उसी पर्टिकुलर जो पेरेंट क्लास है मैंने एक्सटेंड्स के हेल्प से, मतलब अनंत क्लास आपका अल्टीमेटली एक्सटेंड्स करेगा पेरेंट क्लास का जो भी मेथड है उसको डायरेक्टली, ठीक है। तब उसी के हिसाब से कर सकते हो, नहीं तो आप खुद अपना एक क्लास डिफाइन करो, उसी के अंदर आप ये सारा ऑपरेशंस कर सकते हो, ठीक है। चेक करो एंड मुझे बताओ बिना एक्सटेंड्स में और बिना इम्प्लीमेंट्स के ये काम करता है कि नहीं, ये आपको ऊपर में काम दे रहा, तो आप मुझे आउटपुट एंड उसका जो भी रिटर्न हुआ मुझे आपको कमेंट करके या व्हाट्सएप में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि दूसरा वाला है इंटरफेस। हम एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे एंड उसका इम्प्लीमेंट्स होगा एनोनिमस क्लास के अंदर, ठीक है। तो क्लास सॉरी कॉम डॉट, उसके बाद आप दोगे एनोनिमस अंडरस्कोर जावा डॉट सॉरी कॉम एनोनिमस अंडरस्कोर इंटरफेस डॉट जावा। तो इसके अंदर हमको करना क्या है, एक इंटरफेस पहले क्रिएट करना है। इंटरफेस का नाम दे दो, जैसे मैं दे दूंगा यहाँ पे एरिया, मैं डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर दूंगा, ठीक है। एरिया, इंटरफेस का नाम है एरिया, सर्कल दे दो, तो पहले सर्कल दो, सर्कल एरिया सर्कल, सही है, छोड़ो, ठीक है, हो गया। अभी नीचे क्या करना है, एक एब्स्ट्रैक्ट पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करना है, पब्लिक void find area void find area underscore circle, ठीक है, सिंपल हो गया आइडिया। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया आइडिया। अभी नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू क्लास क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में डिफाइन करेंगे एनोनिमस अंडरस्कोर इंटरफेस, ठीक है, हो गया। मेथड डिक्लेयर करो, एक मेथड यहाँ पे पब्लिक पब्लिक void noise anonymous method interface, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे, तो डिक्लेरेशन जैसे करते थे अभी तक, ठीक है, तो वैसे ही करोगे। तो यहाँ पे आपको उसी पर्टिकुलर जो एरिया सर्कल, ठीक है, इंटरफेस क्रिएट हुआ है यहाँ पे एरिया सर्कल का, तो यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ठीक है, सी इक्वल टू न्यू एरिया सर्कल
करोगे, पब्लिक void find area circle, ठीक है, find area circle। तो यहाँ पे int radius इक्वल टू 3 एंड नीचे s, ठीक है, find area of सर्कल इज प्लस ब्रैकेट के अंदर एरिया, मतलब क्या निकालोगे, 2 पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू आर, ठीक है, हो गया, सब कुछ सही है। अभी ये आपका हो गया कौन सा, implement interface inside anonymous class, ठीक है। अभी नीचे आ जाओ, मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, आपको आइडिया होगा। चलो अभी यहाँ पे क्या करना है, तो अनोनिमस इंटरफेस ये जो है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, AI इक्वल टू न्यू एंड नीचे AI डॉट अनोनिमस इंटरफेस। मैं ऐसा करता हूँ, ये नाम दोनों सेम हो रहा है, इसको डेमो कर देता हूँ, इंटरफेस डेमो, ठीक है, डेमो एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा अनोनिमस इंटरफेस एंड उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे अंडरस्कोर एंड यहाँ पे आप लिखोगे ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है सर, ये तो डेमो नहीं है ना सर, ठीक है, हो गया। अभी राइट क्लिक करो, रन करो एंड इसको कॉल तो करना पड़ेगा, आपने कॉल तो नहीं किया है, तो एसी डॉट फाइंड एरिया सर्कल, फाइंड एरिया CLE, ठीक है, फाइंड एरिया यहाँ पे एक एरर आ रहा है, सॉरी मैंने क्या किया है, मेथड के बाहर डायरेक्टली किया हूँ, आफ्टर दिस एक्सप्रेशन, बस हो गया। मैं गलत जगह पे इसको कॉल कर रहा था, निकल गया। तो ये था आपका इम्प्लीमेंटिंग। तो आपको इसी तरीके से क्या क्या करना है, इंटरफेस यूज करके आपको करना है, जैसे वहां पे आप कर रहे थे, यहाँ पे आप करोगे प्राइम नंबर, देन स्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, स्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर यूजिंग anonymous इंटरफेस। ये प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया कि anonymous इंटरफेस क्या करना है। तो कैसे करना है, आप एक इंटरफेस बनाओगे, उस इंटरफेस का जो इम्प्लीमेंट होगा anonymous क्लास के अंदर होगा। तो anonymous क्लास एक वन टाइप ऑफ क्लास है जिसका नाम नहीं है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा काम कर सकते हैं, जैसे ओवरराइडिंग कर दिए एंड अभी हम यहाँ पे इंटरफेस का इम्प्लीमेंट भी किए, ठीक है।
तो आप लोगों को ये सारा चीज़ प्रैक्टिस करना है एंड मुझे बताना है कि अगर कोई डाउट है तो मुझे बताना है कि कहाँ पे हो रहा है। बहुत ईजी है, ठीक है। तो इंटरफेस के थ्रू मैंने किया, एक्सटेंड्स के थ्रू किया। तो ये ऊपर वाला जो है एनोनिमस का, यहाँ पे ये एक्सटेंड्स हुआ। तो मैं इसको लिख देता हूँ थोड़ा सा, एक्सटेंड्स आपको मतलब रिकॉग्नाइज करना इजी होगा, एक्सटेंड्स, ठीक है। हो गया एक्सटेंस। तो अभी ये क्लास पूरा हो गया एक्सटेंस, ठीक है। एंड ये हो गया आपका एनोनिमस इंटरफेस। फाइन, अगर इसके बाद में भी आपको कहीं पे भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं। थैंक यू।